गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में संसार में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तय दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसे हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं, जो 10th क्लास के चैप्टर ग्लाइम्स ऑफ इंडिया पर आधारित है। जैसे कि आपने पिछले कक्षाओं में जाना है कि हमने दो पार्ट्स ग्लाइम्स ऑफ इंडिया के डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें बैकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग कवर हो चुका था, और एक पार्ट हमारा बचा है जिसको हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम। You know that जब हम टी फ्रॉम आसाम की बात करते हैं तो you know that टी इज Assam is very famous for plantation of टी। आसाम जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय के लिए। ठीक है, चाय ज्यादा उत्पादित होती है, या चाय वहां पे ज्यादा उत्पादित होती है, पैदा होती है। You know that आप जानते हैं कि दिस चैप्टर इज अबाउट टू क्लासमेट्स। ये जो चैप्टर है आपका दो कक्षा के सहपाठियों के बारे में है, जिनका नाम क्या है? राजवीर और प्रेंजोल। राजवीर और प्रेंजोल, दीज टू बॉयज आर क्लासमेट्स। ये दो जो लड़के हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दिल्ली में क्लासमेट्स हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, प्रेंजोल इज फ्रॉम आसाम एंड दे आर गोइंग टू आसाम। प्रेंजोल जो है इनमें से वो आसाम का रहने वाला है, और दे आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आसाम इन देयर समर वेकेशन। ये जो है जा रहे हैं कहाँ पे? आसाम में जा रहे हैं। किस लिए? बिताने के लिए, स्पेंड देयर हॉलीडे, छुट्टियां बिताने के लिए। कहाँ पे? आसाम के अंदर। ओके, और व्हेन दे आर गोइंग, जब वे जा रहे थे आसाम बाय ट्रेन के द्वारा, Pranjal was watching, sorry, Rajveer watching the sea of tea, plantation of tea. What do you mean sea of plantation? मतलब समुद्र है, उस समुद्र जो होता है उसके अंदर चाय का उल्लेख नहीं किया गया। मतलब क्या है इसका कहने का? कि खेती इतनी ज्यादा थी कि जहां पे भी राजवीर वॉज लुकिंग, राजवीर जहां पे भी नजर फेर के देख रहा था, उसको चाय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। सो ही कंपेयर्ड इट, उसने मेटाफर किया। आपने सुना ना, अलंकार, उपमा अलंकार, तुलना की। किसकी? चाय की। किसके साथ? समुद्र के साथ। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड सी ऑफ टी। उसने बोला चाय का समुद्र। ठीक है, एंड ही वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट प्लांटेशन ऑफ टी। जो राजवीर था वो बहुत ही रुचि ले रहा था किसके बारे में? चाय के उत्पादन के बारे में, कि भाई चाय को कैसे पैदा किया जाता है। बट प्रेंजोल वाज नॉट इंटरेस्टेड, ऑलमोस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। प्रेंजोल की रुचि इनमें नहीं थी, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज दोज थिंग्स। वो पहले से ही उन चीजों को जानता है, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जब आप किसी चीज को जानते नहीं हो। लेकिन लैक ऑफ क्यूरियोसिटी उसी चीज के पाई जाती है दूसरे व्यक्ति में, जो उस चीज के बारे में ऑलरेडी जानता है। वही स्थिति थी किसके साथ? प्रेंजोल के साथ। एंड ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू प्रेंजोल। उसने, राजवीर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट टी, चाय के बारे में। क्या क्वेश्चंस थे? दैट व्हेन टी वाज डिस्कवर्ड, कि भाई चाय की खोज कब हुई? आपको मालूम है टी वाज डिस्कवर्ड इन 2700 BC। जो चाय है वो 2700 BC में आई, खोज हुई थी। बट इन यूरोप केम इन 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में चाय जो थी वो यूरोप में आई। एक्चुअली डिस्कवरी तो हुई इसकी 2700 BC में चाय की, लेकिन यूरोप में कब आई है? 16वीं सदी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन वर्ल्ड, पूरे संसार में 80 करोड़ कप ऑफ टी इज ड्रिंक एवरी डे। प्रतिदिन पूरे देश में 80 करोड़ कप चाय जो है वो पी जाती है। That was very interesting thing for
राजवीर के लिए जानने की जिज्ञासा का ये मेन कारण था कि 80 करोड़ कप चाय जो है वो प्रतिदिन दुनिया में पी जाती है। इसके अलावा प्रेंजोल टोल्ड हिम 2 लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। जो प्रेंजोल था उसने 2 लेजेंड्स या कहानियां, स्टोरी टेल सुनाई, किसको? राजवीर को, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। एंड व्हाट वर दोस? वो चीजें कौन सी थी? दैट one Buddhist monk when he was in meditation, he was got sleepy, so he cut down his eyebrows and tree of plant of tea grown on those eyebrows। कि एक साधु जो तपस्या में था और जिसको नींद आ रही थी, उसने अपनी आंखों के बोरों को काट दिया और उनके ऊपर उत्पादित हुए क्या? चाय का पौधा। द फर्स्ट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ tea। Second one, in China, one man used to drink boiled water। एक व्यक्ति जो था वो पीना पसंद करता था, किसको? पानी को उबाल कर। One day when he was boiling water, जब एक दिन वह पानी को उबाल रहा था, some spot leaves fallen on the pot। कुछ पत्तियां जो थी उसके बर्तन में गिरी, which changed the flavor of water, जिसने पानी के स्वाद को बदल दिया। एंड लाइक दिस, इस तरह से टी वाज डिस्कवर्ड, चाय जो थी उसकी खोज हुई। सो दीज आर द फेमस लेजेंड्स व्हिच प्रेंजोल टोल्ड हिम अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। इसके अलावा राजवीर टोल्ड दैट प्रेंजोल टोल्ड हिम दैट चाय एंड चीनी आर द वर्ड्स व्हिच केम फ्रॉम चाइना। चाय और चीनी शब्द जो है वो भारत से नहीं बल्कि संसार में कहां से आए हैं? चाइना या चीन से आए हैं। इसके अलावा when train reach at महारानी जंक्शन, because they are going towards असम, जब वो असम में पहुंच रहे थे, महारानी जंक्शन पे वो पहुंच रही थी उनकी ट्रेन। they were शेयरिंग मोर व्यूज, और अंत में बातें शेयर कर रहे थे। फिर प्रेंजोल टोल्ड हिम दैट वुमेन टी प्लकर्स कीप 2 थिंग्स विद देम। पहली बात तो वुमेन टी प्लकर्स होती हैं, औरतें जो होती है वहां पे चाय की पत्तियों को चुगती हैं। एंड दे कीप 2 थिंग्स विद देम, वो अपने साथ 2 चीजों को रखती हैं। व्हाट वर द 2 थिंग्स? ये 2 चीजें कौन सी है? फर्स्ट, प्लास्टिक एप्रॉन, द सेकंड वन इज बास्केट। पहली तो क्या है? हाथों में एप्रॉन्स है या दस्ताने हैं, जिनको पहन के वो चाय की पत्तियों को चुनती है, और बास्केट में वो चाय की पत्तियों को डालती है। देन दे ट्रेन, फिर उनकी ट्रेन जो थी वो महारानी जंक्शन पे पहुंची और वो गए देखीवाड़ी स्टेट्स में, जिसको स्थापित किया था किसने? प्रेंजोल के पिता ने। इसके अलावा जो प्रेंजोल के पिता थे वो उन्हें गाड़ी में बिठा के लेके गए। ठीक है, इस तरह से वो प्रेंजोल के पिता के द्वारा स्थापित देखीवाड़ी प्लांट में, या जो इस टी स्टेट था वहां पे पहुंचे। ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। फिर से मैं बता दूं जो आपके मेन पॉइंट्स हैं कि आपको कौन कौन सी चीजों को समझना चाहिए। कि 2 classmates are there in this chapter। First one is Razveer, second one is Pranjal। Pranjal is from Assam, so he told him many things about the tea। उन्होंने बहुत सी चीजें बताई प्रेंजोल ने, किसको? राजवीर को। क्या क्या थी वो चीजें? That 2 famous legends about the discovery of tea, 2 प्रसिद्ध कहानियां चाय के आविष्कार के बारे में। One Buddhist one was meditation, जब एक साधु तपस्या में था। एक कट डाउन हिज आईब्रोज व्हेन ही गॉट स्लीपी, जब उसको नींद आई तो उसने अपनी आंखों के बोरों को काट दिया। वेयर टी प्लांट्स ग्रो अप, जहां पे चाय के पौधे जो थे वो विकसित हुए। द सेकंड लेजेंडरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, दूसरी कहानी चाय के आविष्कार के बारे में। वो क्या है कि व्हेन इन चाइना वन मैन यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। एक चाइना में व्यक्ति जो था वो बॉइल्ड पानी करके पीता था। वन डे सम स्पॉट्स ऑफ लीफ फॉलन, कुछ पत्तियां एक दिन जो थी उस बर्तन में या पॉट में गिरी, which changed the flavor of
वाटर, जिसके कारण पानी का स्वाद बदला एंड टी वॉज डिस्कवर्ड। चाय जो थी वह चाय की खोज हुई। इसके अलावा टी वॉज डिस्कवर्ड इन 2700 BC। चाय जो थी वो 2700 ईस्वी में इसकी खोज हुई, बट यूरोप केम इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई। टू थिंग्स which women tea pluckers keep with them। पहली बात तो औरतें चाय की पत्तियां चुनती हैं, और दो चीजें वो अपने साथ रखती हैं, प्लास्टिक के एप्रॉन्स जिन्हें वो पहनती हैं, बास्केट जिसमें वो पत्तियों को डालती हैं। चीनी एंड चाय आर द वर्ड्स which came from चाइना। ये वो शब्द हैं जो चाइना से आए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी समझा 80 करोड़ कप ऑफ टी इज डन एवरी डे इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में 80 करोड़ कप चाय जो है वो प्रतिदिन पी जाती है। और देखीबारी इज द टी गार्डन सिचुएटेड बाय प्रेंजोल्स फादर। प्रेंजोल के पिता ने देखीबारी नाम का जो टी गार्डन है, ये टी स्टेट्स है, उसको स्थापित किया है। एंड देयर इज ए स्टेशन जिसको महारानी जंक्शन बोला जाता है। इस तरह से ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। इन पॉइंटों के द्वारा आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ब्रीफ स्केच तीनों चैप्टर्स के, बैकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम के, जो हमने ब्रीफ स्केच आपको समझाए हैं इस पार्ट के, और जो और चैप्टर्स के ब्रीफ स्केच समझाए हैं, वो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। भविष्य में और भी चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं क्लास वाइज क्लास लेके चल रहा हूँ कि 10th और +2 के बाद 10th का तो आपका रेगुलर चल रहा है, ग्रामर के आपके टॉपिक्स भी पीरियड वाइज पहुँच रहे हैं। इसके अलावा +2 के भी आपके चल रहे हैं, और फिर +2 और 10th के होने के बाद हम +1 के टॉपिक्स उठाएंगे, जो दो आपकी पुस्तकें हैं उनके, और फिर हम 8th 9th स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को लेके छोटे बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएंगे, ताकि सबको घर पे बैठे हुए आसानी से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको समझाया है, वो आपको सही सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि या कमी आपको लगे तो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में दर्शाएं, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने व्यूज डालें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।